welcome you to our online learning session. Okay, let's begin. आप सोच रहे हो ये मैम क्या कर रही हैं? I am jogging. Okay, okay. Now, अब आप क्या बताओगे? मैम इज जॉगिंग. मैम इज जॉगिंग फास्ट. ओके, सो ये क्या हुआ? बोले मैम आप तो क्या करवा रहे हो आज? पीटी का है तो है नहीं ये वाला सेशन, बट आई एम डिस्क्राइबिंग माई सेल्फ कि फर्स्ट आई वॉज जॉगिंग एंड आई एम जॉगिंग फास्ट. नाउ आई एम ईटिंग. आई एम ईटिंग हरिडली. तो इसका क्या मतलब हुआ? सो आई एम डिस्क्राइबिंग माई वर्ब. मेरी जो भी एक्शंस थे, जो क्रिया थी, उसको मैं डिस्क्राइब कर रही थी. राइट, आपने देखा कि अगर इफ़ आई एम डूइंग दिस देन आई एम जॉगिंग, और यही अगर मैं ज़ोर ज़ोर से करूँ तो आई एम जॉगिंग वेरी फास्ट. आई एम ईटिंग. आई एम ईटिंग हरिडली मीन्स मैं ज़्यादा जल्दी खाना खा रही हूँ. सो टुडेज टॉपिक इज सेम, एडवर्ब्स. कि जो भी वर्ब के बारे में या जो एडजेक्टिव्स होता है उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है या उसको मॉडिफाई कर रहा है उसको अपन एडवर्ब्स कहेंगे. यू गॉट माई पॉइंट? सो आई वॉज डूइंग स्मॉल एक्टिविटी so that it would be easy for you to understand the meaning of adverbs. Now let's start with the chapter number 12, adverbs. So for me adverbs are very interesting and magical words. आप अपने सेंटेंस को इतना ब्यूटिफाई कर सकते हो. कोई अगर कोई काम कर रहा है तब आप उसको इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो with the help of adverbs. Okay, and sometimes you can completely change the meaning of the sentence. We'll be seeing this. Don't worry, I'll give you examples. Okay, now let's read first from your book. Adverb provide information about a verb, an adjective or another adverb in the sentence. They tell us how or in what manner, how much, in what degree, how far or to what extent the action take place. So it is very important कि आप ये सब मार्क कर लो. ये क्या बताता है? एक तो एडवर्ब अपन को इंफॉर्मेशन देता है किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में, और या फिर किसी और एडवर्ब के बारे में. ऑलरेडी एक एडवर्ब लिखा होगा या एक एडजेक्टिव लिखा होगा. ओके, क्विकली रिवाइज व्हाट वर एडजेक्टिव्स. Adjectives were those words which again gives the information or tells about the noun. Correct? तो और वर्ब क्या है? अपन ने पढ़ ही लिया कि जो भी क्रिया होती है, जो एक्शन होती है या किसी चीज़ की सिचुएशन होती है उसको वर्ब कहेंगे. तो उस चीज़ को और मॉडिफाई करना या उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन का देने का काम किसका होता है? एडवर्ब का. जैसे मेरा काम क्या है? आपको इन्फॉर्मेशन देना. सो आई एम अ टीचर. तो अब जो और इन्फॉर्मेशन देंगे जो वर्ड्स को, उनको क्या कहेंगे? एडवर्ब्स. ओके, सो अगर मैं कहूँ यू हैव टू राइट ऐसे. ओके, नाउ यू हैव टू राइट ऐसे ब्यूटिफुली. तो मैं तुम्हारे वर्क को क्या कह रही हूँ कि और अच्छी तरीके से, और आई वुड से राइट दिस ऐसे नाइसली. ओके, तो मैं जो ऑलरेडी आपको वर्क दे रही हूँ या एक्शन जो बता रही हूँ उसका क्या होगा? उसको मैं और अच्छी तरीके से आपको बता रही हूँ. एंड व्हेन यू विल बी डूइंग, यू विल बी डेफिनेटली डू इट विद द सेम इंफॉर्मेशन विच आई एम गिविंग यू. ओके, नाउ आई वुड से वेयर आर माई शूज़ केप्ट. मेरे शूज़ कहाँ रखे थे? माई शूज़ आर केप्ट आउटसाइड. Where are my shoes kept? My shoes are kept outside. कहाँ रखे हुए मेरे shoes? Outside. Okay. Now I would say she is talented girl. तो now this is
एडजेक्टिव। ओके, टैलेंटेड गर्ल, गर्ल क्या था नाउन और टैलेंटेड क्या हुआ एडजेक्टिव। अब मुझे कहना है शी इज़ वेरी एक्सट्रीमली। ओके, नाउ अगेन यू कैन से शी इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड। फर्स्ट सेंटेंस क्या था, शी इज़ टैलेंटेड गर्ल, शी इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड गर्ल। तो टैलेंटेड तो है बट एक्सट्रीम वे में है, तो एक्सट्रीमली क्या हुआ एडजेक्टिव। नाउ आई वुड से वन मोर एग्जाम्पल, इट वॉज बैड मैच, वो मैच खराब था। अब मैं उसको कैसे एडवर्ब ऐड कर सकती हूँ, इट वॉज एक्सट्रीमली बैड मैच, मीन्स पूछो ही मत कि वो ज़्यादा इतना ही ज़्यादा खराब था, मैच खराब था। इट वॉज वेरी बैड मैच, इट वॉज एक्सट्रीमली बैड मैच, कुछ ज़्यादा ही खराब था। ओके, यू गॉट माई पॉइंट। नाउ अनदर थिंग टू रिमेंबर, फर्स्ट क्या था, मॉडिफाई और गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब एंड एडजेक्टिव। now second point, now it will first was to modify and describe the verb and adjective. Secondly, it will also change the sentence. थर्ड थिंग कि आप बेसिकली जितने भी एडवर्ब्स देखोगे उनकी एंडिंग किससे होगी, ly से। एट द एंड आप ly देखोगे इन द ऑल द एडवर्ब्स, जितने भी एडवर्ब्स हैं उनकी जो एंडिंग होगी वो ly होगी। सो स्टूडेंट जस्ट एक्सक्यूज अस फॉर दैट एडमेंट नॉइज। ओके, बट आई होप यू आर इंजॉइंग, यू आर लिसनिंग वेरी वेल दिस वीडियो। तो आपको बाहर की वॉइस जो है या जो नॉइजेज हैं वो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, करेक्ट। नाउ लेट्स अगेन कंटिन्यू आर दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, चलो नाउ थर्ड थिंग इज एंड इम्पॉर्टेंट, जो मैंने आपको यहाँ पे मार्क कराया कि जो एडवर्ब है वो अपन को बताएगा, क्या बताएगा या किस क्वेश्चंस के आंसर देगा, वो उन क्वेश्चंस के देगा कि जब अपन कोई वर्ब या कोई एडजेक्टिव कब होता है, व्हाट मैनर मीन्स कैसे होता है, हाउ कैसे मतलब किस तरीके से होता है, कैसे होता है, किस टाइम पे होता है, कितनी बार होता है। ओके, इन व्हाट डिग्री, हाउ फार, कब तक होगा, टू व्हाट एक्सटेंट कि कितनी बार हो चुका है। इन सारे क्वेश्चंस का जो भी अपन को आंसर मिलेगा वो एडवर्ब होता है। सो एंड लास्टली मैंने जो आपको कहा था कि एडवर्ब्स क्या है। ओके, अगेन लेट्स क्विकली रिवाइज। फर्स्ट, मॉडिफाई एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब एडजेक्टिव या अगेन ऑफ एन एडवर्ब। सेकेंड कि ly से जनरली एंड होते हैं। थर्ड कि ये क्या होते हैं कि अगेन इट विल कम्प्लीटली चेंज द सेंटेंस। कैसे, लेट्स सी। अनफॉर्चुनेटली आई कैनॉट कम टुमारो। सो मैं इसको ऐसे भी कह सकती थी आई कैनॉट कम टुमारो, बट मैंने उसके पहले क्या लगा दिया, अनफॉर्चुनेटली। सो व्हेन आई एम रीडिंग अनफॉर्चुनेटली तो मुझे पढ़ते सार पता है कि आगे का सेंटेंस थोड़ा सा सैड है या कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, करेक्ट। कि सिंपल एक वर्ड से भी मुझे पता चल गया कि आगे सेंटेंस में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि इतनी अच्छी नहीं है। सेकेंड, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। ऑब्वियसली द क्रिमिनल हैड टू बी पनिश्ड बाय लॉ। अब ऑब्वियसली मीन्स ऐसा होगा ही, इस सेंटेंस में पता चलेगा कि कुछ तो होने ही वाला है एंड डेफिनेटली होने वाला है। ऑब्वियसली द क्रिमिनल हैड टू बी पनिश्ड। नाउ वी हैव सीन द मीनिंग ऑफ एडवर्ब, पर्पस ऑफ एडवर्ब कि अपन को पढ़ना क्यों है ये एडवर्ब, एंड नाउ वी विल बी सीइंग काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। So there are 6 kind of adverbs. Okay, now we will be doing the first kind of adverb. So student, it is very easy. अब आपको पता चल जाएगा कि कुछ भी verb या कोई एडजेक्टिव के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो डेफिनेटली एडवर्ब होगा। जैसे अगर आपको पता है कि जैसे अभी मैम कर रही थी, मैम अभी क्या कर रही थी, स्पोर्ट्स दिखा रही थी, पर आपको ऑलरेडी पता ही है कि
सर लेते हैं आपके स्पोर्ट्स के सेशन, राइट। चलो लेट्स कंटिन्यू। एडवर्ब ऑफ मैनर। An adverb of manner tells how or in what manner an action is done. जो भी एक्शन है कैसे होता है या किस तरीके से होता है वो बताते हैं adverb of manner. Example, a soldier fought bravely. सोल्जर ने लड़ाई करी bravely. The snail walks slowly. He entered the room quietly. In the above sentences, bravely, slowly, quietly shows how action is done. जितने भी ये words हैं ये वो बताते हैं कि action कैसे किया गया था. An adverb of manner answers the question how, in what manner. कैसे, अगर मैं पूछ रही हूँ first example देखो आप here, how soldiers fought, मैं question put up कर रही हूँ, how soldiers fought, soldiers कैसे लड़ाई, soldiers ने कैसे लड़ाई की थी, सोल्जर्स ने लड़ाई ब्रेवली की थी. ओके, सो हेयर इज द टेबल जो एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं. नाइसली, पुअरली, क्वाइटली, ब्रीफली, ऑनेस्टली, ग्रेटली, करेक्टली. तो ये सब क्या है, ये सारे जब भी आप वर्ड्स लिखोगे या अगर आपको कभी याद रहा तो आप इसको याद रखोगे. इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर. सी हाउ. हाउ मीन्स आपको पढ़ते सार पता चल जाएगा ये एडवर्ब ऑफ मैनर की बारे में बात हो रही है. आपके उसमें इन दिस टेबल यू हैव लॉट्स ऑफ वर्ड. सो हेयर आर मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर आएंगे. सी, सो यू कैन राइट दीज विच आई एम गिविंग इन दिस वीडियो. यू कैन राइट दीज इन योर टेक्स्ट बुक और अगेन इन सम पीस ऑफ पेपर जहाँ पे आप अगर इफ़ यू आर ऑन स्टडी टेबल और इफ़ यू आर इन अ रूम तो आप ये सब पढ़ लोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि अगर मुझे एडवर्ब ऑफ मैनर में मीन्स अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में बताना है कि किस तरीके से हुई थी तो मैं इन वर्ड्स का यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. नाउ सेकेंड, एडवर्ब ऑफ प्लेस. एन एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स वेयर और व्हाट place an action is done. sorry, एग्जाम्पल, someone is hiding मीन्स ये एक प्लेस के बारे में बताएगा जहाँ एक्शन हुआ था या कहाँ एक्शन होने वाला है. The birds flew away. थर्ड, the guest room is upstairs. तो यहाँ पे क्या है थर्ड एग्जाम्पल में कि गेस्ट का रूम कहाँ है. वेयर मीन्स कहाँ है, गेस्ट का रूम upstairs है. Now in the above sentences, inside, away, upstairs are some of the action is done जो ऑलरेडी करे हुए थे और actions again verb and उसकी place जो बता रहे थे. So the adverb of place answer the question where. Where someone is hiding, someone is hiding upstairs, someone is hiding inside. So again your book has given टेबल जो एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर आएंगे. इन, आउटडोर्स, विद इन, एवरीवेयर, आउट, अबव, फॉरवर्ड, ओवरसीज, नियर, नाउवेयर, डाउन, नियर बाय. या फिर अगेन इसमें कौन सा आ सकता है, मैं कहूँगी आगरा. ओके, वेयर ताजमहल इज सिचुएटेड, ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा. तो ये भी क्या हुआ, एडवर्ब. Now here these are more examples of adverb of place. Towards, outstairs, nearby means आस पास. Towards means पास में आना. कहाँ पे आए थे, towards the house means घर के पास आए थे. So you can get all these examples on net. Okay, now let's take adverb of time. An adverb of time tells when or at what time the action is done. जो adverb of time है वो ये बताएगा कि action कब हुआ था, ओके, या किस टाइम पे हुआ था.
टाइम इज़ ऑलरेडी, जब टाइम की बात आएगी तो आप स्पेसिफिक हो जाओगे 6 o'clock 4 o'clock, ओके। और जब आ जाएगा टाइम तो आ सकता है शी जस्ट अराइव्ड, वो बस आई ही है, ओके। नाउ लेट्स टेक मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर बुक। ओके, एग्जाम्पल, आई राइज अर्ली। तो क्वेश्चन मैं क्या कहूँगी, व्हेन यू राइज या एट व्हाट टाइम यू राइज। सो आंसर इज आई राइज अर्ली, मैं जल्दी उठती हूँ। सारा मेट मी येस्टरडे। व्हेन सारा मेट यू या एट व्हाट टाइम सारा मेट यू। अगर मैं टाइम कहूँ तो मैं कह दूँगी शी मेट मी एट 4 o'clock, या व्हेन येस्टरडे, वो मुझे कल मिली थी। नेक्स्ट, द ट्रेन विल अराइव सून। इन द अबव सेंटेंसेस अर्ली, येस्टरडे, सून आर show when an action is done. An adverb of time answers the question when or yeah at what time. So here again the table, you can use this table, you can make your own sentences, you can show it to me, okay. Now shortly, late, lately, already, now, presently, recently, today, afterwards. Afterwards means बाद में. When I should do this sketching work, you should do it afterwards. Means अभी तुम कोई और काम करो, बाद में करना. Afterwards means बाद में करना, ये काम sketching बाद में करना. So here, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मुझे टाइम बताना है या व्हेन बताना है, तो टाइम का तो आपको पता चल गया, अर्ली मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, आफ्टरवर्ड्स. तो और अगर मुझे बताना है व्हेन, तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, टुमारो, सून. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, एडवर्ब ऑफ टाइम. सी here last again some of the examples are repeated, okay. कुछ बुक्स में आपके रिपीट होंगे, जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं वो भी रिपीट होंगे, बट जो बुक्स में नहीं थे वो इधर है, और कुछ इन जो टेबल्स में थे वो आपकी बुक में नहीं है. सो यू कैन ईजली फ्रेम दीज sentences with these interesting adverbs, okay. So I'll stop this video here. We'll be doing another 3 kinds of adverbs in the next video. Till then, stay safe, keep learning. Thank you.